बीजी, आपके प्यार के लिए तो मैं हमेशा तड़पती रही हूँ। पुत्र पाले ना ये प्यार, रणवीर को चुनाव से पीछे करके। और वैसे तो अपनी बीजी पे इतना बड़ा सहन करेगी, मैं तुझे प्यार की कमी थोड़ी ना होने दूंगी। हैं? देख गुंजन, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। सोच ले। बीजी, अगर ये पहली वाली गुंजन होती तो आज शायद फिर बहक जाती और फिर कोई गलत कदम उठाती। लेकिन मैंने आज जान लिया है बीजी कि प्यार कोई व्यापार नहीं है जो एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। कोई कर्जा चढ़ा के या उतार के प्यार नहीं पाया जाता बीजी। अगर आपने मैंने प्यार करना होगा तो आप ऐसे भी दिल से कर लोगी, के बदले में कुछ पाकर नहीं। और रही बात आप लोगों को प्यार और फिक्र करने की, तो मैंने हमेशा आप लोगों की फिक्र रही है, और खासकर अपने वीर जी की। उनके लिए मैंने सब गलत काम कर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी मत्ती मारेगी थी, दिमाग खराब होगा था तेरे लिए प्यार से कचौरियां बना के ले। तू तो लायक ही नहीं है मेरे प्यार की। रब जी, आपका शुक्रिया करने आई हूँ। मेरे परिवार की खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। वीर जी और भाभी जी फिर से मिल गए। बीजी ने मैनू अपना लिया। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है रब जी। इसी तरह मेरे परिवार की रक्षा करना, उन्हें हमेशा खुश रखना और मेरे वीर जी की जिंदगी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना। आने वाले पिंड के चुनाव में उन्हें सफल कर देना रब जी, प्लीज। और जो भी वीरा ने आपसे मांगा है ना, उसे पूरा जरूर कर देना। किस बात के लिए? और तू इतने कब आया? मैं बस अभी आया हूँ, ऐसा छटना। और थंकू तो इस वास्ते कि तूने मैंने कुछ कर दिखाने के लिए कहा। उससे ना वो जो मेरा इरादा है ना एक बड़ा काम करने का, वो भी मजबूत हो गया है। ओए वीरा, ऊपर से तू ऐ दिखाती है कि तेनू मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, और चुपके से यहाँ आकर रब जी से मेरे वास्ते प्रार्थना करती है, हैं? और तूने यही मांगा है ना कि मैं ही पिंड का अगला सरपंच बन जाऊं, है कि नहीं? नहीं, बल्कि इसका एकदम उल्टा। मैंने रब जी से मांगा कि इस बार मेरे वीर जी पिंड के सरपंच बन जाए। और अब्बा बलदेव, अब तो तू गया। तूने रब जी से कहा ना कि मैंने जो भी प्रार्थना की है वो मान जाए। यानी अब तो तू पिंड का सरपंच बन ही नहीं सकता। इस बार ना पिंड के सरपंच तो मेरे वीर जी ही बनेंगे। रणवीर पुत्र काम में लगा हुआ है। ताई जी, आप यहाँ कैसे? मैं ना कचौरियां बनाई थी, सोचा अपने प्यारे दामाद को भी खिलाऊं। ले तेरे लिए। इतनी तकलीफ करने की जरूरत थी? ले, इसमें तकलीफ वाली कौन सी गल है? अब वैसे भी अब तो तू हमारा अपना है ना, और अपनों की फिक्र तो होती है। और मैंने पूरा यकीन है कि वक्त आने पे ना तुझे भी हमारी फिक्र जरूर होगी और तू जरूर हमारी मदद करेगा, है ना? भाई जी, है कोई कहने वाली बात है? कभी भी कोई भी जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, आप बेझिझक बोलिएगा। हक बनता है आपका। तकलीफ तो बहुत है पुत्र, अब मदद की भी बड़ी जरूरत है मैनू। और बात कुछ ऐसी है ना कि मैं तेरे ना करना नहीं चाहती ये गल। रहने दे। क्यों ताई जी, की होया? केड़ी तकलीफ है बताइए। नहीं रणवीर पुत्र, तू रहने दे, तू कचौरी खा ना। ताई जी, पुत्र भी बोल रहे हैं और पुत्र को साफ साफ बात भी नहीं बता रहे।
बताइए ना, क्या बात है? अब तू मानने वाला थोड़ी ना है। मैं ही पागल पता नहीं क्यों अपनी जुबान खोल ली। खैर, अब तू इतना कह रहा है तो देख रणवी, मैनू ते ना बलदेव की चिंता ही खाई जा रही है। तू तो जानता ही है ना, पूरे पिंड में उसे कोई जिम्मेवारी नहीं समझता, और इसकी वजह सिर्फ उसके पापा जी हमेशा उसे डांटते फटकारते रहते हैं, कभी बढ़ावा ही नहीं देते आगे बढ़ने का। मैंने सोचा था कि सरपंची के चुनाव आएंगे ना, उससे मेरा पुत्र जीतेगा और पूरे पिंड को साबित करके दिखाएगा कि वो कितना जिम्मेवार है। बलदेव ने मैनू भी कहा था कि बीजी देखना तुसी, बड़ी मेहनत करांगा मैं इस बार। पर आज ही पता चला कि तू भी सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा है। और रणवीर, अगर तू बलदेव के सामने होगा तो जीतना तो फिर तेनू ही है ना। और तू मेरा दामाद है, तू सरपंच बनेगा ना तो बड़ी खुशी होनी है मैंने, सच्ची। पर इससे ये होगा कि बलदेव ना अपने आप को साबित करने का मौका खो देगा, शायद हमेशा के लिए। मेरे पुत्र, मेरा ना सपना था कि मैं अपने बलदेव नू जिंदगी में आगे बढ़ता देखूं, तरक्की करते देखूं। पर खैर कोई गल नहीं, लगता है मेरे सपना ना अधूरा ही रह जाना है। ताई जी, आप रोइए मत ताई जी। चंगा, चिंता ना कर, संभाल लूंगी मैं अपने आप को। वीरा पुत्र, देख तो कागज सब ठीक है ना? हाँ जी। वो चुनाव के दफ्तर में जमा करवाने हैं ना? देख भूल से कुछ रह तो नहीं गया? नहीं बीजी, मेरे हिसाब से ना सारे कागज हैं। और एक बार ना दफ्तर में पूछ लेंगे कि अगर किसी और कागज की जरूरत है, और अगर कुछ कम भी पड़ा ना तो एक दिन का वक्त है हमारे पास। आप फिक्र ना कीजिए बीजी, हमारी मदद के लिए बलवंत आया जी भी तो होंगे वहाँ, है ना? अरे कुंजन पुत्र, आरती की थाली किस वास्ते? रणवीर पंचायत के दफ्तर जा रहा है ना, और सरपंच के चुनाव में उसका पहला कदम है। बहुत ही बड़ा और शुभ मौका है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी आरती कर देती हूँ। ए काम तूने बहुत चंगा किया पुत्र। मैं तो कहती हूँ छोटे चंद के साथ साथ तेरी भी नजर उतार लेनी चाहिए। रब जी तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अरे रणवीर, आजा आजा, चल फटाफट तैयार हो जा। वो पंचायत के दफ्तर में जाना है ना, समधी जी ने मैनू कहा था कि तेनू अपने साथ ले आओ। चल जल्दी, वो इंतजार कर रहे होंगे। जाने से पहले मैं इस सरपंच के चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूं। पर रणवीर, क्यों? क्या हो गया? अचानक ऐसा फैसला? सुबह तो तू मान गया था ना? जी, उस वक्त मैंने जो भी कहा मैंने बिना सोचा समझे कह दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरा पीछे हटना ही ठीक होगा। तो बीजी, बात हारने या जीतने की नहीं है। बात यह है कि मेरा खड़ा होना बलदेव जैसे बाकी उम्मीदवारों के लिए गलत होगा। रणवीर इसमें गलत की है? उम्मीदवारों के साथ सही गलत करने की बात नहीं है, बल्कि पिंड के साथ सही करने की बात है। और चुनाव एक बराबरी की प्रतियोगिता है, जहां पर सबसे काबिल इंसान को वोट दिया जाएगा सरपंच बनने वास्ते। हाँ वीर जी, गुंजन भाभी ठीक तो कह रही है। पिंड में ना सबसे काबिल उम्मीदवार आप ही हैं। पिंड के उज्जवल भविष्य के लिए आप जैसे उम्मीदवार का जीतना ही ठीक होगा। वीरा, पहली बात,
मैं अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल नहीं मानता। और दूसरी बात, बलदेव ने बचपन से ही सरपंच बनने का सपना देखा है और मैं नाम दर्ज कराने से सिर्फ एक दिन पहले ही खड़ा हो रहा हूं। मैं मानता हूं कि पिंड के कई लोगों का प्यार है मेरे नाल। वैसे भी मैं किसान आदमी हूं, मेरा काम है किसानी करना, सरपंचाई नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाऊं। और वैसे भी मेरे हिसाब से अगर बलदेव सरपंच बनता है तो वो पिंड का भला ही करेगा। वीर जी मान लिया कि आप अपने आप को काबिल नहीं समझते, लेकिन वीर जी बलदेव, क्या वाकई पिंड की सारी जिम्मेदारी बलदेव के हाथों में देना चाहते हैं? वीर जी क्या वो पिंड का भला करेगा, आपको ऐसा लगता है? वीर जी नहीं, वाकई अगर आप पीछे हट गए ना तो आप पिंड को गलत हाथों में सौंप देंगे, सच्ची में। वीरा के कहने का ये मतलब है कि बलदेव दिल का बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अभी भी थोड़ा नासमझ है ना, और उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। पिंड की जिम्मेदारी उठाने से पहले उसे अपने खुद की जिंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है। पिंड का सरपंच होना कोई आसान बात तो नहीं है ना, इसलिए ये जिम्मेदारी हम बलदेव के या किसी भी अहरे गहरे के हाथ नहीं दे सकते। हाँ छोटे चंद, तू तो इतना समझदार है, तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे को चिंता नहीं देश के भविष्य की, पिंड के भविष्य की? चाय जी, हम बिना किसी को मौका दिए ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान लापरवाह है? मैं मानता हूं कि बलदेव को अनुभव नहीं है, पर मैनू भी तो सरपंच बनने का कोई अनुभव नहीं है। फर्क सिर्फ है कि बलदेव के लिए सरपंच का पद बहुत ही कीमती है। तो मेरे हिसाब से बलदेव को एक मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने का। और वैसे भी पिंड को जब भी जरूरत पड़ी है बलदेव ने हमेशा मदद करी है, चाहे वो सूरज से बिजली पैदा करने का वक्त हो या कोई और। अगर वो बिना पद के इतना सब कुछ कर सकता है तो सोचिए, अगर उसे सरपंच का पद मिला तो मैनू तो पूरा यकीन है कि वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाएगा और पिंड का भला करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस चुनाव में नहीं खड़ा होऊंगा, बल्कि अपना सारा साथ बलदेव को दूंगा। रणबीर एक बार जी, अब इस बारे में कोई बहस नहीं। मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। बीजी, हाँ क्यों होया? क्यों कितना आपने ऐसा? क्यों की कितना मैं है? बीजी, आपने रणबीर से चुनाव के बारे में बात की ना, आप ही ने उस पर दबाव डाला ना कि वो चुनाव से पीछे हटे। बीजी, आप हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है? बात बंद कर गुंजन। अपनी बीजी से तू इस तरह से बात करता है? और क्या कह रही तू है? कुछ कहा कर रही तेनू? कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसे। उसका इस तरह चुनाव से पीछे हट जाना, वो भी बलदेव बीजी के नाम पे। मैंने समझ आ गया बीजी कि इसमें जरूर आपका हाथ है। बीजी, जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो रणबीर के पास चली गई। तो की गलत कितना मैंने है जो तू अपने वीर लिए नहीं कर सकी ना, वो रणवीर ने अपने साले के लिए कर दिखाया। अरे ऐसे रिश्तेदार निभाना कहते हैं। बीजी, रिश्तेदारी निभाने की बात करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आज आपने कौन सा मेरे साथ रिश्ता निभाया है? बीजी, बात आप चाहे जैसे घुमा लो, लेकिन मुझसे ज्यादा ना आपने कोई जानता और ना कोई समझता है। अपनी बेटी के पति को हटाकर आपने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया। बीजी, क्या आपने एक बारी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या आपको ये समझ नहीं आती कि रणवीर की खुशियों में, उसकी सफलता में मेरी भी खुशियां बसी है? बीजी, मैं भी एक की बात कर रही हूं।
कौन सा सब पहली बार हो रहा है? हमेशा बेटा बेटा बेटा। कौन सा आपने पहले मेरे बारे में कभी सोचा जो आज मैं उम्मीद कर रही हूं? अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे प्यार करने का और मैंने बेटी मानने का सिर्फ नाटक किया आज तक। पीछे शायद आप में वह बात बहुत चुभे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि वीरा ने रतन चाची की कोख से जन्म नहीं लिया है, फिर भी उनसे रिश्ता ना होते हुए भी उसे वो प्यार मिला है जो मैंने आपसे रिश्ता होते हुए भी कभी नहीं मिल पाया। जन बहुत बकवास करे तो चुप हो जा। मैं की गलत किया मैंने है? मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे पुत्र के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है, और मैं माँ हूं उसकी, और अपने बच्चों के लिए माँ नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? बीजी, कहने के लिए आप माँ मेरी भी हो, फिर आपने अपनी बेटी का भविष्य क्यों नहीं दिखता? क्या मैंने 9 महीने अपने पेट में नहीं पाला है? मैंने तो लगता है कि वीर जी का भला सोचने वास्ते भी जरूर आपका कोई स्वार्थ होगा। पिंड दी औरतों को जलाने का मौका मिल जाएगा आपको, आपका ठसका बढ़ जाएगा, है ना? वीर जी, अपने बेटे के भविष्य के साथ साथ इस पिंड दे भविष्य के बारे में सोच लेती कम से कम। पापा जी ने इतनी मेहनत की इस पिंड को संवारने वास्ते, कम से कम उनके बारे में सोचती। बीर जी, आप जानती हैं कि वीर जी इस वक्त सरपंच बनने के काबिल नहीं है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उनके सरपंच बन जाने से इस पिंड दा या इस पिंड दे लोगों का भला नहीं होने वाला। बीर जी, एक बारी अपने दिल से पूछो बीजी, एक बारी एक बेटे की मां बन के नहीं, इस पिंड की समझदार जनानी बन के जवाब दो बीजी, इस पिंड का हिस्सा बन के जवाब दो। क्या मैं गलत कह रही? होने वाली है सबकी बल्ले बल्ले, और सबकी परेशानियों की सिट्टी पिट्टी गुल करने के लिए ना अब बलदेव बाजी चले चले इस बार सरपंच के चुनाव में अपना वोट बलदेव बाजी को दो, फिर देखो कमाल। ओले ओले। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके प्यार और साथ का मैं बहुत आभारी हूँ, और लेकिन याद रहे वही प्यार तो यही साथ और वोट के रूप में बरसाना आप लोग मुझ पर हैं, और सरपंच बनने के बाद मैं आप लोगों को जरूर याद रखूंगा। हाँ, और अगर नहीं बने ना तो हमने सबके चेहरे याद रखने हैं। तो एक बात कान खोल के सुन लो, सबने ना बलदेव पाजी को वोट देना है, समझ गए ना सब? आया जी। बलदेव राजी, बलदेव राजी, एक बड़ी खबर मिली है। अपना रणवी है ना, वो सरपंच के चुनाव से पिछड़ गया है। बस अब जीत आपकी। इसमें कौन सी बड़ी गल है? मैंने तो पहले से ही पता था, और आज नहीं तो गले तो होना ही है। और क्या है ना, और मैंने चुनाव में खड़ा होते थे उसे तो पीछे हटना ही था। और वैसे भी और उसके खड़े होने या ना होने से मैंने की फर्क पड़ता है कि नहीं? जीत तो मेरी होनी है। सही कह रहे हो बाजी। बलदेव, मैं तेनों यह कहने आऊं कि इस सरपंच के चुनाव में मैं तेनों अपना पूरा साथ दूंगा। और ऐसे तो मैं अकेला ही काफी हूं। अपर थंकू, लेकिन मानना पड़ेगा रणवी, तू समझदार तो है बहुत, है? तूने बिल्कुल सही सोचा। तू मेरे खिलाफ खड़े ना होकर और मेरे साथ ही आ गया है। वो इस तरह ना तो तेनू किसी भी किस्म की शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। और उल्टा तू मेरे सरपंच बनने के बाद ऐसे छाती चौड़ी करके कह सकता है, ये देखो जी, और जिसका साथ मैंने दिया वही सरपंच बना, है कि नहीं? बलदेव,
एक और बात कहना चाहूंगा, जिस पद को तू पाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जुड़ी है। अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देना इस पद से जुड़े फर्ज को निभाने की। पिंड वालों की बहुत आशाएं जुड़ी है इस पद से, खरे उतरना। अच्छा चलता। मैनू सब समझ आता है कि मैनू की करना है। मैनू पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं जीतूंगा भी और जो ठाना है वो भी करके दिखाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।